नवरात्रि आने वाला है और जैसे ही नवरात्रि आता है तो लोग फास्ट रखते हैं और फास्टिंग के दौरान जिनको डायबिटीज़ होता है उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या खाए क्या ना खाए। और एक बहुत ही कॉमन सवाल जो हमेशा लोग पूछते रहते हैं, क्या कुट्टू के आटा खा सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में कुट्टू के आटा खाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे क्या डायबिटीज़ के मरीज़ कुट्टू के आटा खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम जानेंगे कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ कुट्टू के आटा खा सकते हैं। नवरात्रि में कुट्टू के आटा बहुत खाते हैं लोग, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कुट्टू के आटा आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो कोई भी चीज़ आपको खाना है या नहीं खाना है, उसके पहले आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानना पड़ेगा। तो कुट्टू के आटे की अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूं तो कुट्टू के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 50 के आसपास है। ऑन एन एवरेज 50 है, वैसे तो वो वेरी करता है, 45 से लेके 55 तक हो सकता है। अलग अलग टाइप के जो कुट्टू के आटा होता है उसके वेरी करता है, तो किसी का 45 हो सकता है, किसी का 55 भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज हम 50 मान के चलते हैं। 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो कैटेगरी में आता है। अगर 55 के नीचे किसी भी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है किसी भी फूड आइटम का, तो वो लो कैटेगरी में आता है। तो कुट्टू का आटा जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑन एन एवरेज 50 है, तो वो लो कैटेगरी में आता है। और इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स डायटिशियन आपको रिकमेंड करेंगे कि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है तो आप खा सकते हैं अगर आपको शुगर है। लेकिन पिक्चर तो अभी शुरू हुआ है, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब कुछ नहीं होता है। कुट्टू के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो कैटेगरी में आता है, लेकिन जब तक आप ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी शुगर लेवल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं 100 ग्राम कुट्टू के आटे की बात करूं तो 100 ग्राम में आपको 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है 100 ग्राम कुट्टू के आटे में। तो अगर आप ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करेंगे तो वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय 100। तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 वो आता है 35। तो 100 ग्राम कुट्टू के आटे का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो है 35। तो कुट्टू के आटा आप लोग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसकी ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी हाई है। 35 बहुत ही हाई है, आपकी शुगर लेवल को 100% बढ़ाएगा। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड जो है वो निर्भर करता है क्वांटिटी पे। तो अगर आप क्वांटिटी कम कर देंगे तो ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो जाएगा। तो अगर आप क्वांटिटी कम करके 50 ग्राम कुट्टू के आटा लेते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड आएगा वो 17.5 के आसपास आएगा, 17.5 के आसपास आएगा। और 17.5 भी मीडियम कैटेगरी में आता है, मीडियम ग्लाइसेमिक लोड कैटेगरी में आता है, और वो भी आपकी शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम और कम कर दे 25 ग्राम कर दे तो कितना ग्लाइसेमिक लोड होगा। तो अगर कुट्टू के आटे का ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करेंगे 25 ग्राम का तो वो तकरीबन 8.5-9 के आसपास आता है। नो ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 10 के नीचे आता है, यानी कि कम है, लो कैटेगरी में आता है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये लो कैटेगरी में आता है तो 25 ग्राम क्या खा सकते हैं। तो देखिए, ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ एक फूड आइटम का नहीं होता। अगर आप दूसरा कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं तो बिल्कुल आप 25 ग्राम कुट्टू के आटा खा सकते हैं। लेकिन कुट्टू के आटे के साथ आप आलू भी खाएंगे, कुछ और चीज़ खाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर आप पूरा डिश जो है आपका कार्बोहाइड्रेट ही होगा तो आपका ग्लाइसेमिक लोड जो है 30, 35, 40 तक कई बार चला जाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको कुट्टू का आटा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है 9 के आसपास है। और अगर आप कुट्टू के आटा किसी और चीज़ के साथ खाएंगे जिसका भी ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी हाई है तो आपका शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कुट्टू के आटे को खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। कैसे खाना है, आप 25 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिए, और उसके साथ जो भी खाएंगे उसमें फ़ैट और प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि पनीर, सब्जी,
ठीक है। अगर आप इस चीज़ के साथ मिला के खाएंगे तो एक रोटी 25 ग्राम का कुट्टू के आटा आप ले सकते हैं। और साथ में आपका पनीर आप लीजिए। पनीर में हेल्दी फैट और प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट नाम मात्र के लिए होता है। और साथ ही साथ कोई भी वेजिटेबल आप लेंगे तो फिर आपका जो एक प्रॉपर डिश बनेगा उसमें आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए। जो एक रोटी है उसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए और उसके बाद अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा खाएंगे तो आपका शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो कुट्टू के आटा आप लोग को अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। लेकिन अगर आप फिर भी खाना चाहते हैं तो कैसे खाना है, कितना खाना है, वो भी मैंने आपको आज बता दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि नवरात्र आते ही लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या खाए क्या ना खाए। इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखा होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।